हेलो एंड वेलकम टू कोड विद चेरी। आज हम सी शार्प का एक बहुत पावरफुल फीचर देखेंगे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। नॉर्मली जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो वैल्यूज़ को कॉन्कैटिनेट कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाउ देखिए, बेसिकली ये दो मेरे पास वेरिएबल हैं, एक में नेम स्टोर कर ली मैंने, एक में मैंने एज स्टोर कर लिया। अब इन दोनों का यूजेज करके मैं एक तीसरा वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें इनका एक मैसेज टाइप करें हम, जिसका मैं बेसिकली यूज़ करूँगा या मैसेज प्रिंट कराऊंगा। देखिए आप, नेम। अब ये एज अ टेक्स्ट मुझे प्रिंट कराना है और बताना है कि भाई नेम है सैरा, तो मैं बेसिकली इसमें कॉन्कैट कर दूंगा नेम सैरा। राइट, इससे मुझे नेम और नेम की वैल्यू मिल जाएगी। पर मुझे सिर्फ नेम नहीं दिखाना, मुझे एज भी दिखानी है। मैं अगेन कॉन्कैटनेशन का यूज़ कर लूँगा। राइट, और इसको प्रिंट कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं बेसिकली मेरे पास नेम आ गया सैरा, एज आ गया, जो भी एज थी 28। तो मैंने वेरिएबल्स का यूज़ किया मेरे एक स्ट्रिंग के अंदर विद द हेल्प ऑफ इंटरपोलेशन। याद रहे, इस अप्रोच से बेसिकली स्ट्रिंग लंबी भी हो जाती है और पढ़ने में थोड़ा मैसी भी लगता है। अभी तो जस्ट दो वेरिएबल हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम हो सकता है 10 या मोर देन 10 वेरिएबल्स हों और आपको एक स्ट्रिंग में इनको कॉन्कैट करना हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मैसी हो जाएगा। तो सी शार्प ने ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्मार्ट फीचर इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। बस आपने क्या करना है, आपने एक डॉलर सिंबल ऐड करना होता है स्ट्रिंग के स्टार्ट में, और वैल्यूज़ को कर्ली ब्रेसेस में रखना होता है। जो वेरिएबल्स हैं उनको आप कर्ली ब्रेसेस के या कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। जैसे लेट सपोज मैं सेम एग्जांपल अगेन ले लेता हूँ, लेकिन अब मैं इसमें यूज़ करूँगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। तो क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इससे पहले सबसे पहले आपको डॉलर सिंबल ऐड करना है। ठीक है, अब सब कुछ एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा। और डॉलर को बेसिकली आपने स्ट्रिंग के साथ जोड़ के लिखना है, बिल्कुल ज्वाइनिंग में हो गया स्पेसिस नाउन के बीच में। ठीक है, लेकिन अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्ट्रिंग एक टेक्स्ट है, आपको और मुझे पता है कि नेम और एज, ये नेम और एज तो वेरिएबल्स हैं, तो अब इनके वेरिएबल्स एक्टिवेट करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे और उसके अंदर आपने ये वेरिएबल रखना है। और अब इसे प्रिंट कर लेते हैं। राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं। नाउ अब मुझे ऊपर ये तीन वेरिएबल्स का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना है। तो या तो मैं कॉन्कैटिनेशन यूज़ कर लूँ, या इससे ज़्यादा इजी वे है मेरे पास स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, तो मैं बेसिकली स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करूँगा ताकि मैसी ना हो, इजी रहे। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन अगेन डॉलर सिंबल लगाएंगे आप स्ट्रिंग से पहले, और अंदर अपना मैसेज लिखेंगे, और इन वेरिएबल्स को प्रिंट कराने की जगह पे आपने पहले कर्ली ब्रैकेट्स बनाने हैं और फिर ये वेरिएबल्स अंदर डालना है आपने। तो ये है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का सिंटैक्स।
अब बेसिकली इस टैक्स में ना हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ यूज़ करनी है थी, तो टैक्स से पहले हमने डॉलर सिंबल यूज़ किया और अंदर हमने वेरिएबल्स को इंटरपोलेशन में, या जैसे आप कर्ली ब्रैकेट्स कह लें, उसमें पुट कर दिया। तो यहाँ ना हमें किसी प्लस ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना पड़ा, सिर्फ डॉलर और कर्ली ब्रैकेट से ही परफेक्टली हमारा ये स्ट्रिंग फॉर्मेट हो गया। इसको प्रिंट कर लेते हैं, आउटपुट देख लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट नेम हैज़ कम्प्लीटेड, कंप्लीट लेसन इस वेरिएबल की जगह 12 आ गया, आउट ऑफ, वो तो एग्जैक्टली ऐसी था, टोटल लेसन की जगह 20 आ गया, एंड लेसन क्योंकि मैंने यही वेरिएबल्स में स्टोर करा रखा था। तो आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया हमारा ये। अगर ये मैं कॉन्कैटिनेशन करता तो मुझे यहाँ भी प्लस देना पड़ता, फिर यहाँ भी प्लस होता, फिर अगेन प्लस, तो जहाँ जहाँ मुझे वेरिएबल्स देने होते तो वो बड़ा मैसी हो जाता। आप इसमें एक्सप्रेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी इसमें कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। कैसे, अगेन देखिएगा आप। लेट सपोज मेरा मैसेज है, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। अच्छा, बाय द वे सेम वेरिएबल दोबारा नहीं बना सकता, आपको नेम डिफरेंट रखना पड़ता है। स्टूडेंट नेम हैज़ कम्प्लीटेड, जो भी मेरा ये कम्प्लीटेड लेसन था, ठीक है। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि अब मतलब कम्प्लीटेड लेसन तो हो गए, ज़ाहिर है कम्प्लीटेड लेसन्स 12 हैं, लेकिन मैं टोटल लेसन्स तो ये थे ना, तो 20। तो अगर मैं ये कहूँ कि 20 - 12 यानी 8 या 8 ऐसे अभी भी लेसन्स हैं जो अभी भी स्टिल रहते हैं, तो वो कैलकुलेशन भी मैं यहाँ, यानी एक्सप्रेशन भी मैं यहाँ कर सकता हूँ। कैसे, ये देखिए आप। टोटल में से माइनस कर देंगे हम कम्प्लीटेड लेसन्स, तो हमारे पास एक बेसिकली रिजल्ट आ जाएगा। इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने 12 लेसन्स कंप्लीट करे, 8 लेसन्स अभी भी रहते हैं। तो इट मीन्स हम अपने इन एक्सप्रेशन में, इन कर्ली ब्रैकेट्स में कैलकुलेशंस भी दे सकते हैं, इन इंटरपोलेशंस में बेसिकली। अगर आप इन कर्ली ब्रेसेस को एज नॉर्मल टेक्स्ट शो करना चाहते हैं तो आप वो भी बेसिकली कर सकते हैं इसमें। यानी एक और एग्जांपल देखिए। बेसिकली ये मेरा एक मैसेज है कि स्टूडेंट नेम, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी जॉन डो, रिपोर्टेड एरर। क्या एरर इन्होंने रिपोर्ट किया कि नेटवर्क टाइम आउट, ये बेसिकली हाईलाइटेड है ड्यूरिंग लेसन अपलोड। नाउ अब मुझे इस नेटवर्क टाइम आउट को भी कर्ली ब्रैकेट्स में शो कराना है, यानी यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स बेसिकली शो नहीं हो रहा है, जब आउटपुट आ रहा था तब इसकी वैल्यू रिप्लेस हो रही थी इस पूरे कर्ली ब्रैकेट्स और अंदर के वेरिएबल से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो टाइम आउट है ये जब प्रिंट होना तो इसके साथ आउटपुट में कर्ली ब्रैकेट्स भी आएँ। नाउ क्योंकि मैंने इसमें इंटरपोलेशन स्टार्ट कर रखी है, इसमें डॉलर सिंबल यूज़ किया इसके स्टार्टिंग में, तो प्रॉब्लम ये है कि मैं इसमें ये कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दे सकता। यानी जब मैं कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ तो वो इसको इस तरह ट्रीट कर रहा है कि जैसे ये कोई वेरिएबल हो, लेकिन मुझे एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं करना, मुझे एज अ टेक्स्ट ट्रीट करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब आउटपुट आए ना तो उसमें ये ब्रैकेट्स भी आएँ साथ। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने 2 बार इनका यूज़ करना है। और अब आप नोट कीजिए, यस टैग्स बन गए, और इनको प्रिंट कर लेते हैं। नाउ अब आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये ब्रैकेट्स एज अ टेक्स्ट ट्रीट हो गए हैं। अब ये इंटरपोलेशन रहा नहीं है, क्योंकि कोई वेरिएबल था नहीं, मुझे उसको एज अ टेक्स्ट शो कराना था, तो ये इसलिए इस तरह से हुआ है। आई होप आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल और इंटरपोलेशन दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए।
नाउ अब इन वेरिएबल्स का यूज़ करके मुझे एक मैसेज बनाना है कि जिसमें मैंने वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल भी यूज़ करना है, क्योंकि एक फॉर्मेट भी देना है, पर फॉर्मेट मैं चाहता हूँ एस्केप सीक्वेंस से बगाड़ दूँ, क्योंकि एस्केप सीक्वेंस भी ना बड़ा मैसी कर रहे होते हैं कोड, ठीक है ना। तो मैं एस्केप सीक्वेंस का यूज़ नहीं करूँगा, तो उसके लिए मुझे वर्बेटिम स्ट्रिंग लिटरल का यूज़ करना है। और मैं वेरिएबल्स को भी यूज़ करना चाहता हूँ और इंटरपोलेशन भी नहीं करनी, समझिएगा। यानी मुझे एस्केप सीक्वेंस भी यूज़ नहीं करना, उसके लिए मैं वर्बेटिम का सिंबल का यूज़ करूँगा। लेकिन मुझे वेरिएबल्स भी प्रिंट कराशन यानी प्लस भी नहीं डालना, तो यहाँ मैं इंटरपोलेशन का यूज़ करूँगा, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स का। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप पहले देंगे डॉलर, फिर आप देंगे एट द रेट, इससे दोनों चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं। इंटरपोलेशन भी एक्टिवेट हो गई, जिससे मैं वेरिएबल्स को बगैर कॉन्कैटिनेशन के यूज़ कर पाऊँगा, और वर्बेटिम भी एक्टिवेट हो गया, जिससे मैं इस जो फॉर्मेटिंग है वो बगैर एस्केप सीक्वेंस के यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, एक्सप्रेशन भी यूज़ हो गया, सारी चीज़ें हो गई, इसको एज इट इज़ प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा देखिए, एक छोटी सी एक और आपको टिप दे रहा हूँ मैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जैसे आप नोट कर रहे हैं मुझसे ये रिपोर्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है। अब या तो एक तरीका ये है कि पहले मैं यहाँ पर रिपोर्ट करूँ इसको, और इसी को कॉपी करके वेरिएबल को यहाँ डाल दूँ, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है जो यूजुअली मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कि बस मैं यहाँ चेंजेस करूँ और वो ऑटोमेटिकली यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाए। तो आपने क्या करना है, आपने इसको पर आना है और कंट्रोल आर दो बार, आर जो है वो 2 बार प्रेस करना है, यानी कंट्रोल आपने प्रेस किए रहना है, और फिर इसके साथ ही साथ आपने आर को 2 बार प्रेस करना है, यानी कंट्रोल आर आर। तो आप नोट करेंगे मेरे पास ये आ गया। मैं अपनी यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ और एंटर प्रेस कर दूँगा, तो देखिए नीचे भी ऑलरेडी ठीक हो गई एग्जाम्पल। इसे प्रिंट कर लेता हूँ, देख लेते हैं आउटपुट। देखिए एम्प्लॉय एम्प्लॉय वेरिएबल यूज़ किया था यहाँ, तो वैल्यू आ गई अमित, वर्किंग आवर्स आ गए और रिमेनिंग आवर्स रहेगा 2। नाउ एक चीज़ और समझिए, जो इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग्स होते हैं ना वो कांस्टेंट नहीं बन सकते, ये सिर्फ वेरिएबल्स में असाइन किए जा सकते हैं। अगेन इसकी भी एग्जांपल देखिए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं स्ट्रिंग्स ग्रीटिंग, इसको इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो इससे पहले आपने डॉलर इसके साथ यूज़ करना है, ठीक है, ये बन गया। लेकिन मैं इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकता। देखिए राइट, क्योंकि आप एक चीज़ समझिएगा कि ये हो क्यों रहा है इस तरह से। यानी मैंने जैसे इसमें इंटरपोलेशन यूज़ करी, कोड मेरा ब्रेक हो गया, बर्स्ट हो गया बेसिकली कोड। इसका करेक्ट वे क्या है कि आपने कॉन्स्ट यूज़ नहीं करना इंटरपोलेशन में, अब ये नॉर्मल काम करेगा, ठीक है ना। कॉन्स्ट वैल्यूज़ जो होती है ना बेसिकली वो कंपाइल टाइम पे ही फिक्स हो जाती है, यानी अभी मैंने जस्ट कोड लिखा वो फिक्स्ड हो गई कि कभी चेंज नहीं होगा, और ये यहाँ कैलकुलेट नहीं होगा, ये कांस्टेंट स्ट्रिंग हो गया कि इसकी वैल्यू पहले से पता है। आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं उसको इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग कर दूंगा ना, तो इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग देखिए, अभी तो यहाँ मैंने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखी है, इसकी क्या वैल्यू है, अगर लेट सपोज ऊपर वेरिएबल्स बने हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि उनमें क्या वैल्यूज़ है, ठीक है ना। तो लेट से मुझे यहाँ भी नहीं पता क्या वैल्यूज़ है, मैंने जस्ट वेरिएबल यूज़ कर लिए। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा ना, तो रन टाइम पे इनकी कैलकुलेशन परफॉर्म होकर यहाँ रिजल्ट आएगा, यानी रन टाइम पे इन पे वैल्यू आती है। लेकिन जो कॉन्स्ट होते हैं ना वो कहते हैं कि जब वेरिएबल बना ना उसी वक्त उसकी वैल्यू फिक्स्ड हो गई, कोई चेंज नहीं होगा, कोई रन टाइम वाला चेंज नहीं होगा, वेरिएबल बनते ही वैल्यू आ गई। इंटरपोलेशन में वेरिएबल बनते वैल्यू नहीं आती, उसकी वेरिएबल की वैल्यू जब प्रोग्राम रन होता है ना तो कहीं से कैलकुलेट होकर आती है वेरिएबल्स में, ठीक है ना। इसलिए कंपाइलर हमारा एरर दे देता है कि जब आप डॉलर या इंटरपोलेशन कॉन्स्ट के साथ यूज़ करते हैं तो एरर आ जाएगा, ये आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। वरना आप नॉर्मल वेरिएबल स्ट्रिंग का यूज़ करें जो परफेक्टली काम करेगा, जैसे अभी ये कर रहा है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में। पीस।